आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। अंजनी गौड़ तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन मुकर्रर। वज़ीर आला केसीआर के हाथों नए चेयरमैन का तकर्रुरनामा किया हासिल। राइतु बंधु स्कीम के तहत किसानों के खातों में रकम की मुंतकिली का सिलसिला जारी। 5वें दिन किसानों के खातों में 265.18 करोड़ किए गए जमा। वज़ीर आला केसीआर के अजीम विजन से रियासत तेलंगाना तरक्की की समत गामजन। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव का बयान। बीआरएस पार्टी 2024 के इंतखाबात में आंध्र प्रदेश में 175 नशिस्तों पर करेगी मुकाबला। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का मीडिया से खिताब। तेलंगाना में स्टाम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की आमदनी में नुमाया इजाफा। साल के आखिरी 9 महीनों में सरकारी खजाने को 10,583 करोड़ रुपए की आमदनी। हैदराबाद में कुलीन सनअती नुमाइश के लिए मेट्रो रेल खिदमात में तोसी। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद एनवीएस रेड्डी का बयान। और नोटबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों का मामला। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला। दायर करदा दरखास्तें खारिज। और खबरें तफसील से। डॉक्टर अंजनी गौड़ को तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। हुकूमत तेलंगाना ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अंजनी गौड़ को स्पोर्ट्स अथॉरिटी का चेयरमैन मुकर्रर किया। अंजनी गौड़ ने पीर के रोज प्रगति भवन पहुंचकर वज़ीर आला केसीआर के हाथों अपना तकर्रुरी का मकतूब हासिल कर लिया। इस मौके पर अंजनी गौड़ ने उन्हें तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी का चेयरमैन मुकर्रर करने पर वज़ीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर करते हुए उनसे आशीर्वाद हासिल किया। वाज़ेह है कि तेलंगाना में अंजनी गौड़ ने 2016 में नए तश्कीलशुदा तेलंगाना स्टेट बीसी कमीशन के रुकन के तौर पर खिदमत अंजाम दी। अंजनी गौड़ का ताल्लुक जिले जोगुलांबा गढ़वाल के गट्टू मंडल के आलूर देहात से है। उन्होंने उस्मान यूनिवर्सिटी से कानून में पीएचडी मुकम्मल किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत भर में किसानों के खातों में रईतु बंधु की रुकूमात जमा करने का सिलसिला जारी है। चुनाचे 5वें दिन 51,468 किसानों के खातों में 265.18 करोड़ की नकद रकम जमा कराई गई। 5,30,000 एकड़ ज़राई अराजी के लिए फंड्स जारी किए गए। वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का मकसद किसानों के चेहरों पर खुशी देखना है। उन्होंने याद दिलाया कि मुत्तहिदा रियासत में बिजली की अदम सरबराही, आबपाशी के लिए पानी की अदम सरबराही के नतीजे में किसानों ने ज़राअत के पेशे को छोड़कर नखल मकानी को तरजीह दिया था। किसानों को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि वो बोरवेल्स के पानी से खेती नहीं करने के काबिल थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ 8 सालों के मुख्तसर अरसे में वज़ीर आला केसीआर ने तेलंगाना के ज़राई शोबे को बेमिसाल तरक्की दी, जिसकी वजह से ज़राई शोबे की नौयत ही बदल गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में रईतु बंधु, रईतु बीमा और मुफ्त बरकी सरबराही स्कीमात मुल्क भर की रियासतों के लिए मिसाली है। उन्होंने कहा कि ज़राअत का शुबा मजबूत होगा तो ही मुल्क मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में नाफिज करदा फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर ही मुल्क के किसान बीआरएस की जानिब अपनी निगाहों को मरकूज रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर की पॉलिसी दौलत को बढ़ाना और उसे अवाम में तकसीम करना है। वज़ीर निरंजन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो हर माह 47.75 लाख अफराद को पेंशन फराहम करती है, जिनमें छोटे और मामूली किसान भी शामिल हैं। वज़ीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अजीम विजन से तरक्की की है। उन्होंने कहा कि बीआरएस का क़याम इसी के एक हिस्से के तौर पर किया गया और मुख्तलिफ रियासतों के कायदीन और कारकुन बीआरएस में शामिल होने के लिए जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने पेशकियासी की कि इस तादाद में मजीद इजाफा होगा। श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस का क़याम मुल्क भर के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया और मुख्तलिफ रियासतों के लोग पार्टी में शामिल होने के लिए जोश व खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति पार्टी 2024 के इंतखाबात में आंध्र प्रदेश में 175 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर बीआरएस पड़ोसी रियासत में इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती है तो तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बुनियाद पर पोलावरम प्रोजेक्ट की तकमील को यकीनी बनाया जा सकेगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बाद मौजूदा आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा
نہیں دیا گیا، جس کا وعدہ آندھر پردیش تنظیم جدید قانون میں کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بی آر ایس تلنگانہ راشٹر سمیتی کے بھارت راشٹر سمیتی بننے کے بعد ملک بھر سے بی آر ایس کو بہتر رد عمل حاصل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی قیادت میں تلنگانہ میں گزشتہ چند سالوں میں ہوئی ترقی کو دیکھ کر کئی قائدین پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں۔ تلنگانہ ریاست میں اسٹامپس اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی آمدنی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مالی سال 2021-22 کے آخری 9 مہینوں میں 14.54 لاکھ دستاویزات کے رجسٹریشن کے ذریعے سرکاری خزانے کو 10,583 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ غیر زرعی جائیدادوں کے رجسٹریشن کے ذریعے 7,944 کروڑ روپے سرکاری خزانے میں جمع ہوئے ہیں، جبکہ زرعی اراضیات کے رجسٹریشن کے ذریعے 1,587 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی۔ 1,052 کروڑ روپے دیگر خدمات کے ذریعے جمع کیے گئے۔ شہر حیدرآباد میں گزشتہ روز کل صنعتی نمائش کے آغاز کے پیش نظر میٹرو ریل خدمات کی 12 بجے شب تک توسیع کی گئی ہے۔ ٹرمینل اسٹیشن ایل بی نگر، میاں پور، ناگول، رائے درگم سے عموماً 11 بجے شب تک میٹرو خدمات چلائی جاتی تھی، تاہم کل صنعتی نمائش کے پیش نظر 12 بجے شب تک اس میں توسیع کی گئی ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل کے مینیجنگ ڈائریکٹر این وی ایس ریڈی نے یہ بات بتائی۔ نمائش کے دنوں میں گاندھی بھون میٹرو اسٹیشن میں مسافرین کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے 4 ٹکٹ کاؤنٹرز کی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے اس کو 6 کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر کی نصف شب تک تقریباً 4,57,000 افراد نے میٹرو خدمات سے استفادہ کیا ہے۔ مولانا رحیم الدین انصاری سابق معتمد دارالعلوم حیدرآباد اور تاسیسی رکن مسلم پرسنل لا بورڈ اور سابق سرنشین اردو اکیڈمی کی دینی، ملی، سیاسی، سماجی، ادبی اور مذہبی خدمات کو خراج پیش کرنے کی غرض سے ایک جلسہ بعنوان اعتراف خدمات احاطہ دارالعلوم حیدرآباد شیورام پلی میں منعقد ہوا۔ جلسے کی صدارت مولانا حسام الدین ثانی عامل جعفر پاشا نے کی، جبکہ مفتی محمد عظیم الدین جنید انصاری نے اس جلسے کی نگرانی کی۔ مولانا مفتی خلیل احمد، مولانا شاہ جمال الرحمان، مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی، مولانا مفتی غیاث رحمانی، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی، مولانا بشیر احمد حسامی اور دیگر علماء کرام نے جلسے اعتراف خدمات سے خطاب کرتے ہوئے مولانا رحیم الدین انصاری کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر تذکرہ انصاری کا رسمی اجرا بھی عمل میں آیا۔ امین الدین انصاری نے منظوم خراج پیش کیا۔ شہر نشین ڈسٹرکٹ پروگرام مولانا جمال الرحمان صاحب، سید مصطفیٰ رفاعی صاحب، مولانا مفتی غیاث رحمانی صاحب، مولانا جعفر پاشا صاحب، مفتی عظیم الدین جنید صاحب، ایڈوکیٹ گنگائے نائیڈو صاحب، محترم ضیاءالدین نیت صاحب، صدر کل مجلس کامل ملت، سینئر صحافی جناب ماجد صاحب، معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، میں اپنی جانب سے پھر سے مولانا رحیم الدین انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند دارالعلوم حیدرآباد کے تمام استاد، ذمہ داران اور مولانا جعفر پاشا صاحب کو اپنی جانب سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور میں مولانا رحیم الدین انصاری صاحب کو میرا ان کے ساتھ ایک بڑا لمبا ساتھ رہا ہے، اور دارالعلوم میں ہی ہم نے وہ تاریخی مسلم پرسنل بورڈ کا اجلاس یہاں پر منعقد ہوا تھا، جس میں میں بڑی قریب سے انصاری صاحب کو، جس کو میں محبت سے انصاری بھائی کہتا تھا، انہیں بڑی محنت کی، بڑی اخلاص کے ساتھ اس پرسنل بورڈ کے اجلاس کو کامیابی سے اس کا انعقاد بتایا گیا۔ پھر انصاری بھائی کے ساتھ کئی مختلف سیاسی مسائل پر گفتگو ہوتی تھی،
शान रिसालत में गुस्ताखी का एक और वाकया पेश आया, जहां गुस्ताख रसूल मनोज ने व्हाट्सएप स्टेटस पर सोशल मीडिया के जरिए गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करते हुए वरंगल के सारे मुसलमानों को दिली तकलीफ पहुंचाई है, जिसकी वजह से मुसलमानों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। इस जीवन में मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी, अलमारूफ खुसरो पाशा, सज्जा नशीन दरगाह काजीपेट और सदर मिल्लत राब्ता कमेटी वरंगल की निगरानी में एक वफ्द ने पुलिस हेडक्वार्टर हनमकुंडा पहुंचकर पुलिस कमिश्नर एवी रंगनाथ से मुलाकात करते हुए मनोज के खिलाफ एक याददाश्त पेश की और गुस्ताख रसूल को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए नाकाबिल कबूल है। जो कोई भी हुज़ूर अक़दस की शान में गुस्ताखी करता हो उसको नहीं बख्शा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। इस वफ्द में अहले सुन्नतुल जमात, तबलीगी जमात, अहले हदीस, जमात इस्लामी के नुमाइंदों के अलावा डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी, सदर शांति संगम, खुसरो पाशा, सदर जानशीन दरगाह काजीपेट और सदर मिल्लत राब्ता कमेटी वरंगल, मौलाना मोहम्मद फसीउद्दीन कासमी, खालिद सईद, दस्तगीर खान, सैयद मसूद, बीआरएस कायद मोहम्मद फुरकान, कॉर्पोरेटर अब्दुल अजीम कासमी, मुफ्ती मिनहाज अहमद कय्यूमी, मुदस्सिर अहमद कय्यूमी, एडवोकेट मिर्जा अजीज बेग, कांग्रेस कायद मोहम्मद अब्दुल खादर, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद असलम, मौलाना मुनव्वर कासमी और दीगर मौजूद थे। जहीराबाद में वाक़ बाघारेड्डी स्टेडियम में खिजर याफई गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का सीसीए हैदराबाद और वीएनसीसी हैदराबाद के दरमियान इनेकाद अमल में आया, जिसका इफ्तिताह मोहम्मद वहीद अहमद, फाउंडर प्रिंसिपल ऑक्सफोर्ड स्कूल और मोहम्मद मतीन अहमद के हाथों अमल में आया। तारीखी क्रिकेट टूर्नामेंट में हैदराबाद, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा के अलावा रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अजला से तकरीबन 26 क्रिकेट टीमों के दरमियान ये दिलचस्प और मुनफरिद खिजर याफई गोल्ड कप मुकाबले मुनक्किद हो गए। इस तारीखी गोल्ड कप तकरीबन 15 दिनों तक जारी रहेगा। गोल्ड कप की विनर टीम को 5 लाख और रनर टीम के लिए 3 लाख के साथ गोल्ड कप दिया जाएगा। इसके अलावा फाइनल में मैन ऑफ द मैच को 10,000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। बेहतरीन मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी को बतौर मैन ऑफ द मैच रोजाना 1,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में मोहम्मद अमानुल्लाह खान, मकसूद अली, अजमत अली, शतरंजी गौस, मीडिया इंचार्ज मोहम्मद मिनहाज के अलावा क्रिकेट के नौजवान शायकीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बाघारेड्डी स्टेडियम को मुख्तलिफ बैनर्स और कौमी तिरंगों से सजाया गया। तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट निर्मल जिले सदर के रविंदर की हिदायत पर भैंसा डिवीजन के सहाफियों के एक वफ्द ने सीनियर सहाफी मोहम्मद कलीमुद्दीन खालिद और प्रमोद रेड्डी की क़ियादत में नायब तहसीलदार सूर्य प्रकाश और भैंसा आरडीओ को एक तहरीरी याददाश्त पेश की। याददाश्त में जिले निर्मल के सहाफियों को डबल बेडरूम प्लाट और जिले के सहाफियों को एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई का मुतालबा किया गया। इस मौके पर सीनियर सहाफी प्रमोद रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पिछले 6 माह से जिले निर्मल के सहाफियों को एक्रेडिटेशन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, जबकि कई बार सहाफियों के वफूद ने जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी से नुमाइंदगी करने पर जिला कलेक्टर ने एक्रेडिटेशन कमेटी को तलब करते हुए जिले के तमाम सहाफियों को एक्रेडिटेशन कार्ड जारी करने डीपीआरओ निर्मल तिरमला को अहकाम जारी किए, लेकिन डीपीआरओ तिरमला मुबैना तौर पर मनमानी करते हुए जिला कलेक्टर के अहकाम को भी नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी से अपील की कि सहाफियों के साथ इंसाफ करते हुए एक्रेडिटेशन कार्ड जल्द से जल्द जारी किए जाएं और साथ ही साथ तमाम सहाफियों को डबल बेडरूम प्लॉट की मंजूरी को भी यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर मुकामी सहाफियों की कसीर तादाद मौजूद थी। दरगाह हजरत हाजी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जहां लाखों बंदगान खुदा अपनी मुरादों को पूरा करने अल्लाह के इस वली की बारगाह में इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ हाजिर होते हैं। नए साल 2023 के मौके पर सुबह 7 बजे से एक ही दिन में 5 लाख से ज़ायरीन ने दरगाह हाजी अली पर हाजिरी दी। मोहम्मद अहमद ताहिर इंतजामी अफसर हाजी अली दरगाह ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हाजी अली दरगाह ट्रस्ट पहले से ही मुकम्मल तौर पर तैयार था, चुनाचे ज़ायरीन के लिए सहूलतें बहम पहुंचाने और उन्हें किसी भी किस्म की दुश्वारी से बचाने के लिए 150 रजाकारों, 252 तैराक, 553 सीसीटीवी कैमरे, 54 सीसीटीवी कैमरे ऑपरेटर, मेन रोड और दरगाह के अहाते में अवामी ऐलान का निजाम, मेन रोड के दाखिले और दरगाह के अहाते में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की सहूलत, मुनासिब पुलिस बंदोबस्त किया गया था। इंतजामिया ने इस खुसूस में तिरदो पुलिस स्टेशन का मुनासिब ताउन पर शुक्रिया अदा किया। हुस्नाबाद टाउन के बल्दी वार्ड नंबर 2 में मुकामी रुकन वी सतीश कुमार की हिदायत पर मुतालिका काउंसलर बुजुमा राबा देवी रविंदर ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वार्ड के बीमार और ब्लड प्रेशर और शुगर से मुतासिर मरीजों में मुफ्त तकसीम के लिए फराहम करदा तिब्बी किट्स घर घर गश्त करते हुए तकसीम किए और मरीजों को बर वक्त इस्तेमाल करते हुए इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। तिब्बी मुलाजमीन, आशा वर्कर्स और मुकामी अवाम भी इस मौके पर मौजूद थे।
تلنگانہ اسٹیٹ مائنرٹی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے فراہم کیے جانے والے سبسڈی لون کے لیے آن لائن کے امور کی تکمیل کے بعد ہارڈ کاپی جمع کرانے کے لیے سینکڑوں لوگ حج ہاؤس میں جمع ہوئے، جو قطار لگائے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ اس دوران مناسب دستاویزات نہ ہونے اور اس کے لیے درکار وقت کو لے کر عوام پریشان ہے، کیونکہ آخری تاریخ 5 جنوری مقرر کی گئی ہے۔ عوام نے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ قرض جات کی اجرائی کے ضمن میں فارمز داخل کرنے کی تاریخ میں توسیع کو یقینی بنائے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد مستفید ہو سکیں۔ اس دوران طویل قطاروں میں ٹھہرے لوگوں سے چیئرمین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن امتیاز اسحاق نے ان سے معلومات حاصل کی اور ان کی پریشانیوں سے واقفیت حاصل کی اور مختلف طریقے سے فارمز کے داخلے کے لیے عوام کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات دیے۔ نارکوٹک پولیس نے منشیات کی اسمگلنگ کے ریکٹ کے سلسلے میں ایک اور اسمگلر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کی شناخت ممبئی کے رہنے والے موہت کے طور پر کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم کی جانب سے بعض صنعت کاروں اور بعض اہم شخصیات کو منشیات کی سپلائی کی اطلاع ملی ہے۔ شہر کے رام گوپال پیٹ پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف قبل ازیں ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ گوا سے تعلق رکھنے والے منشیات کی اسمگلنگ کرنے والے ملزم ایڈمن کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، جس نے منشیات کا نیٹ ورک بناتے ہوئے ان ممنوعہ اشیاء کی اسمگلنگ کی تھی۔ ایڈمن مختلف ممالک سے ان اشیاء کو اسمگل کرتے ہوئے ان کو یہاں ملک میں کئی مقامات پر اسمگل کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس کا مرکز گوا تھا۔ ایڈمن کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے خلاف پی ڈی ایکٹ لگایا گیا۔ پولیس موہت کے پاس سے ان افراد کی تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے جن کو اس نے منشیات سپلائی کیا تھا۔ پولیس نے موہت کے ایک اور ساتھی کو بھی گرفتار کر لیا۔ ایک اطلاع پر پولیس نے یہ کارروائی کی۔ پولیس اس سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ پولیس نے موہت پر نظر رکھی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ موہت پبس میں ایجنٹس بناتے ہوئے ان کے ذریعے ضرورت مندوں کو منشیات فراہم کرتا تھا۔ تلنگانہ ایکسپریس میں وقت بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔